नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी रात्रिकालीन भावी सिद्धों की पाठशाला का जो विषय चल रहा है वह चल रहा है कर्म। ठीक। तो जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे हम चलते हैं। तो कर्म किसे कहते हैं ये समझने के बाद हमने समझा था कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ठीक। अभी हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? हम द्रव्य कर्मों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक। इन द्रव्य कर्मों को समझ रहे हैं। ये द्रव्य कर्म कैसे बंधते हैं? कि ये द्रव्य कर्म भाव कर्मों से बंधते हैं। ठीक। ये जो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं ये बेसिकली हमारे 8 प्रकार के भावों को समझाने के लिए हैं। होते तो भाव कर्म 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ठीक। तो ये जो अशुभोपयोग और शुभोपयोग है ये किस प्रकार के परिणाम करके ये द्रव्य कर्मों का हमें बंध होता है, जिसके कारण हमारे ज्ञान गुण पर आवरण आता है, हमारे दर्शन गुण पर आवरण आता है। तो क्या बन जाता है? ज्ञान आवरण, दर्शनावरण। ठीक। तो ज्ञान और दर्शन पे आवरण अर्थात ज्ञान और दर्शन का प्रकट नहीं होना। तो क्या कारण है कि ज्ञान और दर्शन प्रकट नहीं हो पाते हैं? जो कि हमारी सबसे वैल्यूबल चीज है। सारी दुनिया की स्पीशीज में जो ह्यूमन बीइंग है वो सबसे स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। बाकी स्पीशीज पे नहीं है। जिंदा तो सारी स्पीशीज है ना। सारे जीव जिंदा है, खाते कमाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो हमारे पास है। इसीलिए हम क्या हो जाते हैं? हम स्पेशल हो जाते हैं। पेड़ से, पौधों से, जानवरों से, अन्य सब जीव जंतुओं से हम स्पेशल हैं। क्यों? आपने विज्ञान में पढ़ा, साइंस में ऐसा पढ़ा कि मनुष्य पहले बंदर था, है ना। तो जितने भी बंदर थे वो सब मनुष्य क्यों नहीं बन गए? कुछ बंदर ही बंदर रह गए, कुछ मनुष्य बन गए हैं। क्या कह रहे? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हालांकि ये विषय मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पर आपको मेन बात बतलाता हूँ कि बंदर में और मनुष्य में क्या फर्क है। कि हमारे पास उससे ज्यादा नॉलेज है, उससे ज्यादा ज्ञान है। तो ज्ञान जो मेरा अपना निजी गुण है, मेरी अपनी क्वालिटी है, वो ज्ञान मेरी क्वालिटी जो अनंत को जान सकती है, इन्फिनिटी को जान सकती है, और वो थोड़ी सी भी बात समझ नहीं पा रही है, या थोड़ी सी भी चीज हम जान नहीं पा रहे हैं, या उस थोड़ी नॉलेज को भी गेन करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो उन कारणों में अभी तक हमने 3 कारण पढ़े थे। पहला कारण पढ़ा था हमने प्रदोष, अर्थात प्रदोष माने प्रकृष्ट दोष, सबसे बड़ा दोष। ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों का उपहास करना, उनसे ईर्ष्या करना, जेलेसी फील करना, है ना, उनका मजाक बनाना, उससे हमारा ज्ञान घटता है। ठीक। दूसरा कारण है निन्नव। क्या कारण है दूसरा? निन्नव। निन्नव माने क्या है? कौन बतलाएगा? निन्नव किसे कहा? जिससे ज्ञान सीखा हो
ऐसे उस गुरु का नाम छुपा लेना, नहीं बताना। हमने किससे सीखा है ये नहीं बताना, और ये दिखाना कि अपनी ओवर स्मार्टनेस की हमने अपने आप से समझ लिया है, हमने अपने आप से जान लिया है। और तीसरा कारण समझा था हमने मात्सर्य। क्या समझा था? मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब क्या था? हम्म कि किस ज्ञान आता है, हमारे पास नॉलेज है, कोई सीखना चाहता है, हम उसको सिखा सकते हैं और सिखाने का मौका है, तो भी हम उसको सिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। क्यों? अरे ये तो हमसे आगे चला जाएगा, ये तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। इस भावना से जो हम ज्ञान छुपाते हैं वह मात्सर्य कहलाता है। और मात्सर्य करने से क्या होता है कि हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान घटता है। ठीक। अब चौथा रीजन, फोर्थ रीजन है अंतराय। क्या कहते हैं? अंतराय। अंतराय का मतलब होता है विघ्न डालना या डिस्टर्ब करना। ठीक है, डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नॉलेज गेन कर रहा है और आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं आप उसके अंदर। आप पढ़ रहे थे और पीछे से कोई पढ़ रहा था और आपने पीछे से आके लाइट बंद कर दी, उसकी बुक छीन ली, उसकी किताब छुपा के रख दी, उसकी पेन पेंसिल रबड़ शार्पनर जैसी चीजें छुपा के रख दी। तो जब आप ज्ञान के उपकरणों को किसी से छुपाते हैं, किसी के पढ़ने में विघन डालते हैं, किसी को पढ़ने नहीं देते हैं, उसे रोकते हैं, तब क्या होता है? तब अंतराय नाम का कर्म हमें बंधता है, जिससे हमारी नॉलेज क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो वो कितने सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ये करनी करनी चाहिए अपने को कि नहीं करनी चाहिए? और नहीं करने में हमें क्या, कितनी मेहनत कर लगेगी इसमें? कि कोई मेहनत नहीं है, हमें जो ज्ञान आता है बस वही तो बताना है। क्या कहा? जो ज्ञानी है उनका उपहास ही तो नहीं करना, उनका मजाक ही तो नहीं बनाना है। लेकिन आज आज का यंगस्टर तो क्या समझता है आज के यूथ के लिए कि भैया कॉमेडी तो कला है। क्या? मजाक क्या है? मजाक तो एक आर्ट है, ऐसा समझते हैं। लेकिन बेटा, आर्ट जो होती है ना, आर्ट वो दूसरों के मनोरंजन करने के लिए होती है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं होती। अगर वो किसी को हर्ट कर रही है तो वो आर्ट नहीं है। क्या समझे? ऐसे तो कोई अगर गोली चलाना भी आर्ट है, हर कोई थोड़ी चला सकता है। क्यों? ऐसा ही है ना, ये भी तो आर्ट ही है, आर्ट फॉर्म ही तो है। पत्थर मारना, गुलेल मारना, गोली चलाना, तीर चलाना, ये भी तो आर्ट है। लेकिन हम कहाँ चलाते हैं? कहाँ चलाते हैं? ऐसी जगह जहाँ किसी को हर्ट ना हो। समझे? व्यंग और उपहास, माने हास्य में, व्यंग में और उपहास में, दोनों में अंतर होता है, फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक में बदतमीजी होती है और एक में शिक्षा होती है, दोनों में बहुत फर्क है। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हम हिस्ट्री को समझते नहीं है, जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, इसलिए हम व्यंग और मजाक इन दोनों के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। समझे? जो बिल्कुल छोटी सोच के लोग होते हैं, जिनकी सोच का दायरा बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं होता है, उनके मजाक में फूहड़ता होती है। फूहड़ता समझते हो? बदतमीजी होती है, इलिटरेसी होती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो भी मजाक करते हैं। इंटेलेक्चुअल लोगों का मजाक सुना है कभी आपने? देखा है? नहीं। आप, हमने तो क्या देखा है, वो जो यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो आते हैं ना मजाक करने वाले लोग, मस्खरे, वो देखे हैं हमने स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। जो ऐसी चीज पे, वल्गैरिटी पे मजाक करते हैं और हमें लगता है अरे मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन जब आप इंटेलेक्चुअल लोगों का आवाज कम आ रही है, सभी को आवाज कम आ रही है? अच्छा। तो कोई जिनको आवाज कम आ रही है एक बार देखो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। भैया आवाज हाँ, कम आ रही है। कम आ रही है तो सभी को कम आनी चाहिए ना, अगर कम आ रही है तो। नहीं भैया ठीक आ सही रही आ है। रही है आज तो नहीं भैया नहीं आ एकदम। रही है आपकी सही आवाज आ रही है आज बहुत। तो। आज तो सही अब आ रही है एकदम। अभी देखो कम आ रही है तो कम से ही काम चलाओ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। ठीक। तो देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा था। हाँ, जब आप इंटेलिजेंट लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का मजाक सुनेंगे ना, तब आपको लगेगा अरे इस तरीके से भी मजाक किया जा सकता है। और उस मजाक में क्या होती है? उस मजाक में एक शिक्षा होती है, उसको व्यंग कहते हैं। आपको मालूम नहीं, जब हम छोटे थे ना, आपकी एज के थे, तब न्यूज़पेपर में एक रमन, सीवी रमन या आरसी रमन के कार्टून्स आते थे, वो पॉलिटिकल व्यंग करते थे, पॉलिटिकल मजाक बनाते थे वो, है ना। और वो वर्ल्ड फेमस होते थे मालूम। और वो एकदम इंटेलेक्चुअल होते थे, उसके अंदर हास्य भी होता था और शिक्षा भी होती थी। समझ में आती बात? नहीं समझी? उसको व्यंग कहते हैं, जिसमें एक शिक्षा भी हो और मजाक भी हो, उसको कहते हैं व्यंग। व्यंग एक्चुअल में सच्चा मजाक है।
समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? वो कौन कर सकता है? वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी ही कर सकता है, ज्ञानी आदमी ही कर सकता है। अज्ञानी के बस में नहीं है। अज्ञानी नहीं कर सकता इस प्रकार का मजाक। अज्ञानी क्या कर सकता है? अज्ञानी टीसिंग कर सकता है, दूसरे को नीचा दिखा सकता है, वो बॉडी शेमिंग कर सकता है, वो कलर शेमिंग कर सकता है ना? वो आर्ट फॉर्म के नाम पे बदतमीजी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा गाली दे सकता है बस। गाली देकर वो कूल समझता है अपने आप को। इस दुनिया की, अपने भारत की हम बात करें, अगर हम आपसे कहें कि जो सबसे अच्छी जगह है, मोस्ट बेस्ट, कोई एक अच्छी जगह आपको चुनने को कही जाए, तो आप किसको चुनेंगे? क्या है वो जगह जो सबसे अच्छी जगह है भारत की? कोई एक, तुम बताओ क्या नाम है, विधान। कोई एक जगह का नाम लो रैंडमली, जो तुम्हें लगे कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, मैं कहीं जाऊं और मुझे ये बताना हो कि मेरे भारत में यह भी है, तो क्या बतलाओगे? क्या है? कोई भी एक चीज शिखर जी है। है। क्या चीज? शिखर जी है। मैं समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? आवाज साफ नहीं आ रही मुझे सही में। शिखर जी है। शिखर जी है? अच्छा शिखर जी है, ठीक है। ये बच्चे ने कहा कि शिखर जी है। अच्छा आरव, तुमको क्या लगता है, क्या तुम किस जगह का नाम लोगे? चाहे वो कुछ भी हो, मुझे नहीं जरूरत धर्म की जरूरत, जगह हो वो कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन तुम कहो कि हाँ। हिमाचल में कोई स्टेट। क्या बोल रहे हो दीदी? मुझे साफ आवाज नहीं आ रही, मेरे हिमाचल शायद स्पीकर। हिमाचल। हिमाचल? हाँ जी। हिमाचल कह रहा है? अच्छा, इसने एक स्टेट का नाम लिया कि एक हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो बहुत खूबसूरत है ना? ऐसी जगह का नाम लिया। चलो वेरी गुड। और कोई ऐसी जगह बताओ, कोई एक ऐसी इमारत का नाम बताओ, कोई एक ऐसी बिल्डिंग का नाम बताओ कि तुम कह सकते हो। विधि, तुम्हें क्या लगता है, तुम किसका नाम लोगे? रिप्रेजेंट करने जाओगे अपने आप को तो क्या लगता है आपको? कोई भी एक बिल्डिंग का नाम, कोई भी एक ऐसी जगह का नाम ताजमहल। है? कोई भी बताओ ताजमहल। ऐसी। ताजमहल कह दिया, वेरी गुड, चलो ताजमहल कह दिया। मतलब आप कोई मॉन्यूमेंट्स का नाम ले रहे हैं, हो सकता है मैं जाऊं ना, मैं तो मैं क्या बोलूंगा, कि मैं कहूंगा कि हमारे देश में न्याय का मंदिर है। क्या न्याय का मंदिर है? अदालत, ऐसा ऐसा भी कह सकता हूँ। कोई कहेगा हमारे देश में राष्ट्रपति भवन भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। राम मंदिर है, ऐसा भी कह सकता है। लेकिन हम जितनी भी जगहों के नाम लेंगे, जैसे शिखर जी का नाम लिया, मंदिर का नाम लिया, ताजमहल का नाम लिया, ऐसी जगहों पर जाकर क्या हम ये गाली देने वाले मजाक कर सकते हैं? लेकिन एक व्यंग ऐसी चीज है जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको मालूम है? कहीं भी कर सकते हैं, किसी के भी सामने कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, मजाक करते थे वो बहुत। आपने सुना नहीं होगा उनको, या आपने देखा नहीं होगा, उनकी किताबें नहीं पढ़ी होगी। वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, और उनके मजाक में भी इंटेलेक्चुअलिटी झलकती थी। समझ में बात? क्या समझा रहा हूँ मैं आपको? चौथे नंबर का अंग, क्या नाम है उसका? हम्म, अनम्यूट करके बोलो। अंतराय। 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 समझना ध्यान से। बात अंतराय से मजाक पे चली गई। कैसे चली गई? कि हम मजाक मजाक में क्या करते हैं? किताबें छुपा देते हैं, ज्ञान के उपकरणों को छुपा देते हैं। जो पढ़ाई कर रहा है, लाइट बंद कर देते हैं, है ना? उसको पढ़ने नहीं देते हैं। एक और सुनो, आपको याद है कृष्ण लेशिया? क्या थी वो कृष्ण लेशिया? याद है? आरब, तुमको परिभाषा याद है कृष्ण लेशिया की? डेफिनेशन क्या बनाई थी हमने? हाँ बोलो। जब कोई व्यक्ति धर्म ना करे, ना दूसरों को करने दे। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया। है ना? तो देखो क्या, कि जो ना खुद धर्म करता है ना करने देता है, ऐसी जो ना खुद पढ़ता है ना पढ़ने देता है, जो ना खुद पाठशाला जाता है ना दूसरों को जाने देता है। अरे तुम पाठशाला जा रहे हो, क्या यार पंडित बनोगे क्या? क्या कर रहा है वो तुम पे व्यंग कर रहा है। व्यंग कर रहा है या उपहास कर रहा है? एक अच्छी जगह जाने से तुमको डिमोटिवेट कर रहा है। जहां तुम कुछ सीख सकते हो, जहां से कुछ तुम समझ सकते हो, जहां से तुम कुछ जान सकते हो, वहां जाने से तुमको क्या कर रहा है? डिमोटिवेट कर रहा है, रोक रहा है। क्या कह रहा है? अरे पंडित बनना है क्या? क्या करेगा पाठशाला जाके? क्या करेगा मंदिर जाके? क्या कर रहा है वो? आपको रोक रहा है। क्या कर रहा है? अंतराय डाल रहा है। जो अंतराय डालते हैं, किस में अंतराय डालते हैं? पढ़ने में अंतराय डालते हैं, पढ़ाने में अंतराय डालते हैं, पढ़ाने के उपकरणों को छुपाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनको डिमोटिवेट करते हैं। क्या होता है उससे? उससे हमारा ज्ञान ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें अपना ज्ञान डाउन करने के लिए। सिर्फ अंतराय डालो और मुफ्त में क्या पाओ? अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज ऑटोमेटिकली खत्म कर लो। और सुनो, इसके विपरीत, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, आप जाते नहीं है, हो सकता है कि किसी कारण से आप जा नहीं पाए,
हो सकता है किसी रीजन से आप पाठशाला समझ नहीं पाए। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप स्वयं जिन मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या किसी तरह की नॉलेज की चीज से जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने वालों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, तुम जाते हो बहुत बढ़िया, सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हो, तो क्या होगा? आप यकीन मानिए, ऑटोमेटिकली आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगेगी। आपको खुद नहीं समझ में आएगा ये कैसे होता है कि मैं थोड़ी सी चीज पढ़ता हूँ और ज्यादा जान जाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ मुझे ज्यादा समझ में आता है। कैसा करने से? सिर्फ इतना करने से कि जो ज्ञान है, ज्ञानी है, ज्ञान के उपकरण है, जब हम उनके अंतर अंतराय नहीं डालते, उनको डिमोटिवेट नहीं करते, उनका उपहास नहीं करते, अपितु इसके उल्टा, इसके विपरीत क्या करते हैं, जब हम उनकी अनुमोदना करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। हमारा ज्ञान अपने आप ही बढ़ने लगता है। इतना सस्ता उपाय है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कैसी बात कर रहे हो भैया, बिना पढ़े ज्ञान हो जाएगा? कि हाँ, आपको मालूम नहीं है बिना पढ़े ज्ञान हो जाता है, आपको पता नहीं है। क्योंकि जो चीजें हम आपको बताएंगे ना वो आपको हाइपोथेटिक लगेंगी। समझे नहीं समझे? आपको ऐसा लगेगा ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन आपको पता है 7वें 8वें गुणस्थान में मुनिराजों को द्वादश द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है अपने आप ही। चौथे 5वें 6ठे गुणस्थानों में जाने वालों की ज्ञान की वृद्धि बढ़ने लगती है, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। अब ये गुणस्थान क्या होते हैं भैया, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दूसरे तरीके से समझो, सिर्फ इतनी सी बात कि जो ज्ञानियों की अनुमोदना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ज्ञान को अप्रिशिएट करते हैं, उनका ज्ञान अपने आप ही बढ़ने लगता है, उनके ज्ञान में ऑटोमेटिकली निखार आने लगता है, अपने आप ही उनकी नॉलेज में सुधार होने लगता है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगती है उनके साथ कि वो खुद नॉलेजेबल बनने लग जाते हैं। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? आपने मैनिफेस्टिंग सुना होगा। मैनिफेस्टिंग तो सबसे ज्यादा फेमस है ना, द मिरेकल, द मैजिक, है ना। रॉबर्ट हंडा की कितनी किताबें थी, वो सब फेमस हुई थी, 2 3 किताबें, द सीक्रेट, द मैजिक। और पूरा यूथ उसको पढ़ पढ़ के जो है ना मैनिफेस्टिंग करना सीख गया था। सीख गया था क्या, सीख सीख चुका है। हम्म, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है, वो मैनिफेस्टिंग क्या कहती है कि मान के चलो आपको एक लंबी गाड़ी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, और आपके पास साइकिल है। तो मैनिफेस्टिंग क्या सिखाती है आपको? अरे, ये नेटवर्क इशू मेरा ही हो रहा है या आप लोगों का हो रहा है? आपका हो रहा है भैया। हाँ आ हाँ रही है ठीक है, आवाज। सुनो। हाँ हाँ अरे यार। सुनो। तो वो मैनिफेस्टिंग क्या सिखाती है आपको कि आपको चाहिए लैम्बोर्गिनी और आपके पास है साइकिल। तो पढ़ी है द सीक्रेट मैजिक, बुक्स पढ़ी होंगी आपने या सुना होगा कहीं। तो कहता है कि आपके पास जो लैम्बोर्गिनी है ना, और जो आपके पास साइकिल है, आप उसको ऐसा एज अ फील करो कि ये लैम्बोर्गिनी है। ऐसा फील करने लग जाओ आप, साइकिल नहीं है ये। आप उसको कैसे ट्रीट करो? आप उसे ऐसे ट्रीट करो मानो ये वही गाड़ी है जो आपको चाहिए। फिर क्या होगा? फिर कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो गाड़ी आपको मिल जाएगी, सच्ची में मिल जाएगी। अब ये कितने लोगों पे काम करता है, कितने लोगों पे काम नहीं करता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ठीक है ना। लेकिन इसको मानने वाले, इसको फॉलो करने वाले दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, मिलियंस बिलियंस में लोग हैं। ठीक, कितने लोगों पे काम किया, कितने पे नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, खुद का अपना अनुभव है, और मैं 101% श्योर हूँ कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आप ज्ञानियों की अनुमोदना करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं, इतना करने भर से, ज्ञान के उपकरणों का उपहास ना करने भर से क्या हो जाता है? आपकी नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है अपने आप ही, बिना कुछ करे। आपकी समझ, आपकी जानकारी, आपके ज्ञान का उघाड़ होने लग जाता है। क्या करने से? क्या करने से? अंतराय नहीं डालने से। जो पढ़ते हैं, जो धर्म पढ़ते हैं, जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या नहीं करना, कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना। सिंपल, बस। कि नहीं नहीं वो पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो। चोर नहीं बनना। पर एक भैया पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है मम्मी स्वाध्याय कर रही हो, और वहीं पे हम तेज म्यूजिक चला लेते हैं, गाने चला लेते हैं, बहुत तेजी से अपना वीडियो गेम खेलने लगते हैं। हम विचार ही नहीं करते कि हमारे ऐसा करने से जो हमारे बराबर में बैठा है व्यक्ति, पढ़ाई कर रहा है या शिक्षा अर्जन कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? स्कूल में टीचर पढ़ा रही है और अपने फ्रेंड से बात करने लगते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करने लगते हैं। क्या मत करो, आपका मन नहीं लग रहा, आप मत पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप इतना विवेक रखते हैं
कि मुझे दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ इतना। इतना भर करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, इतना करने से। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? क्या कहा, क्या नहीं करना? चौथे नंबर की बात क्या बताई? अंतराय नहीं डालना। किसमें अंतराय नहीं डालना? जो ज्ञान प्राप्त करता हो, जो शिक्षा प्राप्त करता हो, जो ज्ञान के उपकरण हो, उनको छुपाना नहीं, उसमें अंतराय नहीं डालना, उसमें बाधा नहीं करना। ये चौथे नंबर का दोष है जो हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, वो बढ़े। तो अभी तक हमने चार कारण समझे, कौन कौन से? पहला प्रदोष, दूसरा निन्नव, तीसरा मात्सर्य, और चौथा अंतराय। अब पांचवें नंबर का जो रीजन है उसका नाम है आसादन। क्या नाम है? आसादन। क्या कहते हैं उसको? आ, आ ये डिस्टर्ब कर। शालिनी दीदी म्यूट करो आप अपना फोन। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना था? नहीं, चलो। तो जो फिफ्थ नंबर का दोष है उसका नाम है आसादन। क्या नाम है उसका? आसादन। तो आसादन का मतलब क्या होता है? बुराई करना। किसकी बुराई करना? धर्म की बुराई करना, शास्त्रों की बुराई करना, उन्हें बैकवर्ड कहना, ओल्ड फैशन कहना। क्या बेकार की बातें लिखी है, मूर्ख बनाने की बातें लिखी है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मत समझो। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मत समझो, लेकिन क्या मत करो? उनकी निंदा मत करो। किसकी निंदा मत करो? प्रदोष में क्या था? हम जलन कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। आसादन में क्या है? हम निंदा कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, है ना? औरों के साथ मिलकर उनके बारे में बेकार की बातें कर रहे हैं। इनमें तो सब झूठ लिखा है, इनमें तो सब बेकार की बातें लिखी हैं, इसमें तो सब पागल बनाने की बातें लिखी हैं, इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, और ये तो सब तकियानुसी बातें हैं, है ना? जो कुछ है वो तो आज हमें जो मालूम है वो सच है, ये सारी बातें झूठी हैं। इस तरह की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसकी नहीं करनी चाहिए? मूलतः तो जो ज्ञान का सिंबल ऑफ ज्ञान है, नॉलेज है, कौन है वो? कि वो धर्म है, जैन धर्म है, वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला धर्म है, भगवान है ना? आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मत समझो, लेकिन क्या नहीं करो? क्या नहीं करो? निंदा नहीं करो। आपका कोई दोस्त मंदिर जाता है, उसकी निंदा मत करो। आप आपको धर्म की बात समझ में नहीं आ रही है, आप मत समझो, लेकिन क्या मत कहो? ये झूठ है, ऐसा मत कहो। समझ में, बात नहीं समझ? आपको नहीं समझ में आ रही है, समझे ना? वो झूठ है, ये कैसे सिद्ध हो गया? ये कैसे साबित कर दिया आपने? बात पकड़ में आती है, नहीं आती है? आपको नहीं समझ में आ रही है, आप समझने की कोशिश करो। आपको नहीं समझने में नहीं चाहते, मत समझो, लेकिन क्या नहीं करो? उनकी निंदा नहीं करो, उनका अपमान नहीं करो, उन्हें झूठा है ऐसा नहीं कहो, वो बेकार की बातें है ऐसा मत समझो, ये तो रद्दी है ऐसा नहीं समझो। समझ में ही बात नहीं समझी? जब आप इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं किसके साथ? शास्त्रों के साथ, धर्म की पुस्तकों के साथ, ज्ञान की पुस्तकों के साथ, तब क्या होता है? तब ऑटोमेटिकली आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। और पांचवें नंबर का है उपघात। उपघात का मतलब होता है झूठा दोष लगा देना, कि हमने तो पढ़ा नहीं, आपने, हमने तो उसमें ऐसा पढ़ा था, उसमें तो ऐसी बेकार की बातें लिखी, ऐसे झूठा झूठा आरोप लगा देना। क्या है? उपघात। क्या है? छठे नंबर का लास्ट, उपघात। बस ये छह नाम है। नाम है, पहला प्रदोष, दूसरा निन्नव, तीसरा मात्सर्य, चौथा आसाधन, पांचवा, अंतराय छूट गया पहले। पांचवा, नितराय आसादन हाँ, अंतराय, अंतराय, आसाधन, और छठा उपघात। उपनिषद। ठीक है ना? तो अंतराय, आसाधन, उपघात, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है ना, ऐसा होना चाहिए, देखो। अंतराय छूट गया। बहुत बढ़िया। तो समझे आई? तो ये छह नाम आप याद कर लो, सारी परिभाषाएं ना भी याद हो कोई बात नहीं, कॉन्क्लूटिव बात आपको याद होनी चाहिए। कॉन्क्लूटिव बात क्या है? पहला, कि मुझे जलन नहीं करनी, प्रदोष। दूसरा, दूसरा क्या नहीं करना है? जल्दी जल्दी बोलो। अपने गुरु का गुरु नाम का नहीं नाम, छुपाना। हाँ, गुरु का नाम नहीं छुपाना। तीसरा, मात्सर्य, क्या नहीं करना? मात्सर्य में क्या नहीं करना? अगर हम पे जब, मौका हो किसी को सिखाने का तो हम उसे सिखाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चौथा, अंतराय, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो समझते हैं,
उसमें बाधा नहीं डालना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। पांचवा है आसाधन, अर्थात उनकी ज्ञानियों की निंदा नहीं करना, है ना, उनके बारे में भला बुरा नहीं कहना। और उपघात, झूठा आरोपण नहीं करना, उनके बारे में झूठी झूठी बातें नहीं करना, उनके बारे में ऐसा दोषारोपण नहीं करना आपने देखा भी नहीं और आपने कह दिया नहीं हमने तो देखा था, वो तो ऐसा है। आपने पढ़ा भी नहीं और आपने कह दिया नहीं हमने तो पढ़ा था, उसमें तो ऐसा ही लिखा है। अथवा आपने किसी एक को गलत देखा और सबको गलत मान लिया। आपने एक की गलती किसके ऊपर डाली, सबके ऊपर डाल दी। समझ में ही बात नहीं, समझ में? क्लास में कई बार ऐसा होता ना कि गलती तो करता है एक बच्चा और टीचर जब सबको सजा देती है तो आपको बुरा लगता होगा, यार हमने तो कुछ गलती भी नहीं की और इसके चक्कर में हमें सजा मिल गई। ऐसा होता ही नहीं होता है? ऐसे ही किसी एक की गलती है और आपने पूरे धर्म को ही बुरा कह दिया। किसी एक की गलती है, आपने सारे ज्ञानियों को ही गलत मान लिया। किसी एक के अंदर दोष है और आपको लगता है सारे धर्मात्मा दोषी ही होते हैं, सब बेकार ही होते हैं, सबके अंदर कमियां ही होती हैं। क्या है ये? उपघात है। बस इतने छोटे 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 से पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इतने छोटे छोटे से, कुछ भी नहीं है। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। नहीं तो आज की डेट में तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। हम कह रहे हैं बिल्कुल फ्री फंड का फंडा है। क्या? ज्ञानियों की अनुमोदना करो, उनका उपहास नहीं करो, उन्हें अप्रिशिएट करो, पढ़ने लिखने वालों को अंतराय नहीं डालो, किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाओ। बस इतना सा मैनिफेस्ट अगर आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो आप खुद पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपके ज्ञान में क्या होने लगी है, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगी है, आपका ज्ञान बढ़ने लगा है। आपको छोटी छोटी सी बातें समझ में आने लगी हैं। जो कठिन कठिन चैप्टर थे ना आपकी जिंदगी के, जो समझ में नहीं आते थे, वो अपने आप ही आपको समझ में आने लगेंगे। अपने आप ही आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ इतने 6 प्रकार के दोष आपकी जिंदगी में नहीं हो, उससे आई समझ में? तो आज हमने ज्ञानावरण और दर्शनावरण, अर्थात हमारे ज्ञान दर्शन यानी नॉलेज के घटने का जो कारण था, उन 6 कारणों के बारे में समझा। जब हम इस प्रकार का भाव कर्म नहीं करते, किस प्रकार का भाव कर्म? प्रदोष नामक भाव कर्म हम नहीं करते, निन्नव नामक भाव कर्म हम नहीं करते, पढ़ो पढ़ो, मात्सर्य नामक भाव कर्म हम नहीं करते, अंतराय नामक भाव कर्म हम नहीं करते, आसादन नामक भाव कर्म हम नहीं करते, और उपघात नामक भाव कर्म हम नहीं करते। तब ज्ञानावरण और दर्शनावरण नामक कर्म का आश्रव हमको होता नहीं है। अर्थात कर्ता की क्रिया का जो फल है वो हमें प्राप्त होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी कोई क्रिया नहीं की जिसका फल हमें प्राप्त हो। फल कब प्राप्त होगा? जब कर्ता क्रिया करेगा तब प्राप्त होगा। तो हमने कौन कौन सी क्रिया नहीं की? लास्ट, प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये 6 क्रियाएं हम नहीं करेंगे तो हमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण नामक कर्म का बंध भी नहीं होगा, और जिससे हमारी नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी, हमारी समझ शक्ति बढ़ने लगेगी, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। पकड़ में आई बात? बस इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, अब समय हो गया। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः। डाउट है। हाँ बोलो बोलो। प्रदोष बोलो और भैया क्या? आसाधन में क्या डिफरेंस होता है? किस किस में? एक तो ये जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? आरव आरव। हैं? आरव बोल रहे हैं? हाँ आरव, बोलो बोलो। प्रदोष और आसाधन में क्या डिफरेंस होता है? प्रदोष और आसाधन में बोलो। प्रदोष, तो प्रदोष में तो होता है हम ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, किसी के ज्ञान को देखकर हमें जेलेसी फील हो रही है। क्या जेलेसी फील हो रही है हमको? ये तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, अच्छा बेटा हमारे आगे चालाकी, ऐसा उसके ज्ञान को देखकर हमें अंदर में जेलेसी फील हो रही है। ये हमसे आगे कैसे है, इसकी नॉलेज हमसे ज्यादा कैसे है, ये हमसे ज्यादा कैसे जानता है, इसको तो कहते हैं प्रदोष। ठीक। और दूसरा क्या पूछा आपने? आसाधन। आसाधन में क्या करते हैं हम? निंदा करते हैं, उन्हें झूठा ठहराते हैं, उन्हें गलत ठहराते हैं, ये तो गलत है, ये तो बेकार है, ये तो झूठा है, इसमें तो कोई दम नहीं है, ऐसा। और उपघात में क्या करते हैं हम? उसमें भी हमने उपघात, प्रदोष में भी हमने यही बोला था ना कि देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करना, दोष हाँ नहीं समझाने लगाना। के लिए,
जलन के वशीभूत होकर, ईर्ष्या करके, है ना। ये इंटरलिंक्ड ही है, अलग अलग नहीं है। ये तो 6 नाम आपको दिए ना। तो देखो, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इसमें क्या अंतर होता है? अब देखो, ऊपर ऊपर से देखो तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, यानी कि जो हमारा वर्किंग माइंड है उसको हम कॉन्शियस कहते हैं। वर्किंग माइंड, जिस नॉलेज को यूज करके वर्किंग माइंड होता है, उसको सबकॉन्शियस कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी नॉलेज जो हमारे पास है बट अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। समझ में ही बात नहीं? समझ में? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर जा रहे हैं, तो स्कूल से अपने घर जा रहे हैं, तो स्कूल से अपने घर जा रहे हैं, उस प्रैक्टिकल उस टाइम पे, पीरियड पे जो आपका ज्ञान काम कर रहा है, वो है कॉन्शियस माइंड। लेकिन बिना सोचे समझे आप जिस गली में मुड़ना है उसी गली में मुड़ते चले जा रहे हैं, ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसी समय एकदम से सामने से गाड़ी आई स्पीड से, और एकदम से आप साइड हो गए। आपको तो नहीं पता था एकदम से गाड़ी आएगी, आपको तो नहीं मालूम था कि एकदम से गाड़ी आएगी। और उस गाड़ी से जो आप बचे, वो कैसे बचे? वो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से बचे हैं। ना वो आप कॉन्शियस से बचे, ना सबकॉन्शियस से बचे हैं। वो गाड़ी से, तेज गाड़ी से बचने की जो आपके अंदर एक मेमोरी फीड है ना, जो कब काम की, उसने कब काम किया? अचानक से काम किया, इमिडिएटली काम किया। वो यूज नहीं हो रही थी, वो तो शांति जाते और नॉर्मली अपना जा रहे थे। लेकिन एकदम से जो आप एक्शन पे रिएक्शन देते हैं, सामने से कोई आपके आपके पास कोई आके गिरा, और एकदम से आपने हाथ ऐसे कर लिया बचाने के लिए, एकदम ऐसे अभी कोई आपके पास आए और आपको लगे कि ये मुझे मारने वाला है, तो एकदम से आपका हाथ उठ जाएगा। तो ये जो बिना सोचे समझे हाथ उठ गया ना, ये क्या है? अनकॉन्शियस माइंड का कमाल है ये। आई बात समझ में? नहीं समझ में? और जो अभी काम कर रहा है ये कौन सा है? ये कॉन्शियस माइंड है। मेरे शब्दों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो सब कॉन्शियस है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अब देखा जाए तो सब माइंड ही है और कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही प्रदोष, निन्नव, आसादन, मात्सर्य, अंतराय आदि जो हैं, ये इंटरलिंक्ड ही हैं। लेकिन हमने इनको सिर्फ डिवाइड किया आपको समझाने के लिए कि एक में आप ईर्ष्या करते हैं, एक में आप निंदा करते हैं, एक में आप ज्ञान के उपकरणों को छुपा देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। समझ में ही बात? नहीं समझ में? और किसी में आप झूठा आरोप लगा देते हैं, और किसी में आप झूठा आरोप लगाने के लिए, सच साबित करने के लिए उसमें झूठी बातें मिला देते हैं। तब क्या बन जाता है? तब ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों का जो उपहास होता है, उनकी जो निंदा होती है, उनमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, उससे उसका सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। हमारा ही ज्ञान घटने लगता है, हमारी ही नॉलेज कम होने लगती है, हमारी ही समझ डिस्टर्ब हो जाती है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। या हमारे पास ज्ञान भी हो ना, तो वो वैल्यूएबल नहीं रहता। लेकिन अगर हम उनकी निंदा ना करें, इस प्रकार के दोष ना करें, तो हमारा थोड़ा ज्ञान भी क्या होगा? हमारा थोड़ा ज्ञान भी बहुत वैल्यूएबल होगा। हमारे थोड़े ज्ञान की भी बहुत प्रशंसा होगी। हमारी थोड़ी नॉलेज भी कैसी बन जाएगी? ऑटोमेटिकली आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। समझ नहीं बात? और सबसे बड़ी बात, जो सबसे मूल बात है, सबसे मेन बात यह है कि इस संसार के दुखों से निकलकर वास्तविक सुख को प्राप्त करने का जो मार्ग है, वो प्राप्त होगा। समझ में? बात नहीं समझ? ऐसी नॉलेज, ऐसी समझ आपको प्राप्त होगी, वो बात आपको समझ में आएगी कि मेरा सच्चा सुख वो कहाँ है, वास्तव में मैं हूँ कौन, मुझे क्या करना चाहिए, वो कौन सा पाथ है जो मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है। भली होनहार है उनकी जिन्हें ये विकल्प भी आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझको जाना है, इन शुभाशुभ परिणामों का फल क्या होगा। भली होनहार है उसकी। समझ में बात? और ये किसको होता है? ये किसको होता है? ये बिल्कुल पक्की बात है, जिसके अंदर ज्ञान के ये 6 दोष नहीं होते, ये उसको ऑटोमेटिकली हो जाता है अपने आप ही। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से स्पेशल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं उतना ही इनफ है, बस ऑटोमेटिकली आपको बढ़कर मिलने लगता है। ठीक, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः भैया सिद्धेभ्यः। हाँ बोलो बोलो। अंकल मेरे को भी आसाधन का बोलो मतलब अच्छे बेटा। से समझ नहीं आया।
ये तो मुझे यही समझ में नहीं आता, ये बोल कौन रहा है ये? अच्छा, गीता दीदी के पास से वो लोग कौन बोल रहा है ये? नाम बताओ। दिव्यम। हाँ, क्या नाम है? दिव्यम। दिव्यम बोल रहे हैं। हाँ, दिव्यम। क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? आसाधन समझ में नहीं आया है? हम्म। देखो, जो सच्चे शास्त्र होता है ना, जो सच्चा धर्म होता है, जो सच्चा ज्ञान होता है, तो जो सच्चा ज्ञान, एक तो हमें यही नहीं मालूम कि सच्चा ज्ञान किसको कहना, ये तो हमें यही नहीं मालूम। सबसे पहली बात तो ये। ठीक। दूसरी बात, कि किसी तरीके से हमें कोई समझाने वाला मिल गया, वही बताने वाला मिल गया, this is right, this is rational, ये सब में ये सच्चा ज्ञान है, ये सच्चे शास्त्र है, ये सच्चे गुरु हैं, ऐसा कोई कराने वाला, ज्ञान कराने वाला मिल गया, तो हमने समझा नहीं। हमने क्या कहा? अरे ये तो झूठी बात है, ये तो बेकार की बात है, इनमें क्या दम है? क्या आप भी पागल बनाने वाली बातें करते हो? इसमें कोई दम नहीं है। सच्चा कौन है? सच्चा तो वीडियो गेम है, सच्चा तो कैरियोके है। करोड़ चीजें हैं। धर्म वर्म कुछ सच्चा नहीं, और ज्ञानी और मुनि राज, ये कोई सच्चे नहीं, सब झूठे हैं, ढोंगी हैं, दिखावा करते हैं। तो इस तरह की जो हमारी सोच है, इस तरह से जो हम अपमान करते हैं, उसको कहते हैं आसाधन। एक प्रकार से इसका मतलब होता है अशातना करना। ठीक है ना? अवहेलना करना, एक मर्यादा का उल्लंघन करना। तो हमने कैसे की? उनका अपमान करके। ठीक है ना? मैंने समझा ना, प्रदोष और आसादन में क्या अंतर है? प्रदोष में हम ईर्ष्या करते हैं, जेलेसी फील करते हैं, और आसादन में उस जेलेसी का फल, यानी कि हम उनके ऊपर उनका अपमान करने लगते हैं, उनको नीचा दिखाने लगते हैं, उनको गलत ठहराने लगते हैं। समझ नहीं बात? और गलत ठहराने में हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं? कि जो दोष उनमें नहीं है, जो गलतियां उनमें नहीं है, हम वो दोष भी उनके अंदर लगाने लग जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। हमने नहीं देखा उनको कोई गलती करते हुए, लेकिन हमने झूठ मूठ ही कह दिया कि नहीं नहीं मैंने देखा था, ये तो ऐसे हैं, ये तो पापी हैं, इन्होंने तो ये गलत काम किया, इन्होंने तो ऐसा गलत काम किया। तो जब हम ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं तो उसको कहते हैं उपघात। पकड़ में ही बात? जेलेसी फील करना प्रदोष, जेलेसी फील करके उनकी बुराइयां करना, निंदा करना आसाधन, और फिर उनपे झूठे आरोप लगाना, ये हो गया उपघात। पकड़ में ही बात? ये तीनों में अंतर है। ठीक। बाकी जो पूछना हो आप ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप पे उसका आंसर दे दूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है ना? दिव्यम जैसे प्रश्न पूछ रहा है, या आरव ने प्रश्न पूछा, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। छोटे छोटे बच्चे ये चीज समझना चाहते हैं, समझ रहे हैं, है ना? सुन रहे हैं तभी तो समझ रहे हैं, सुनेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? है ना? तो ये बहुत बढ़िया बात है ना? अप्रिशिएट है भाई आपके माता पिताओं को भी, गीता जी को भी, और सारे बच्चों को, और सबके माता पिताओं को, कि वो बच्चे ऐसा सीखते हैं, समझते हैं। और आप लोग भी कोशिश करो कि वो आपसे प्रश्न पूछे तो आप उनका उनको उत्तर दो, अच्छे से दो, उनकी भाषा में दो, समझाने का प्रयास करो। और नहीं समझ में आए तो क्या मत करना? उपघात नहीं करना, निंदा नहीं करना, शातना नहीं करना। समझ में ही बात? क्या करना? है ना? थोड़ा पेशेंस रखना, समझेंगे धीरे धीरे। ठीक। चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जनवाणी मां को वंदना शतबार।